बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे लोग जिनकी घुटनों के अंदर दर्द होती है और ख़ास तौर पे उनको घुटनों के अंदर दर्द है घुटनों में ग्रीस कम होने की वजह से, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। अगर आपको इसकी कमी है और इसकी वजह से आपको घुटनों में दर्द होती है तो दो ऐसी कौन सी वर्जिशें हैं जो कि आपको करनी चाहिए जिससे आपको घुटनों के अंदर जो कार्टिलेज का प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकता है और इसमें आपको काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा अगर आपको ये समझ आ गई कि इसमें किस तरह की वर्जिश करनी चाहिए। क्योंकि जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम हो, अगर वो इंटरनेट से देख के कोई भी वर्जिशें करते हैं और अगर आप ख़राब वर्जिशें करते हैं जो गलत हों, तो वो आपके घुटनों के ग्रीस के प्रॉब्लम को ठीक करने की बजाय उल्टा और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। सो आपने इसको अच्छे से समझना है। पहले मैं आपको वर्जिश बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा इसके पीछे लॉजिक कि क्यों ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर आप देखेंगे कि आप अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो आपको चलना फिरना है, साइकिल चलाना है, तो आप बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। जो चीज़ें आज मैं बताऊँगा आपको, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो जो हमारी पहली वर्जिश है, इस वर्जिश को कहते हैं नी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस तरह की वर्जिश के अंदर आप इस तरह सीधे लेट जाना है और अपने घुटनों के नीचे इस तरह की बॉल रख लेनी है। सॉफ्ट सी बॉल होनी चाहिए और उसको जोर से नीचे की तरफ इस तरह से दबाना है और दबा के इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अभी मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि मैंने क्यों ये मैं वर्जिशें बता रहा हूँ, क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक तो ये आपने वर्जिश करनी है, 10 सेकंड इसके अंदर होल्ड करना है और 6 से 7 दफ़ा आपने करना है हर 2 से 3 घंटे के बाद। ये पहली वर्जिश है। दूसरी वर्जिश जो आम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं वो ये है कि इस तरह से आप बैठ के अपनी टांग को ऊपर की तरफ उठाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कभी भी ये वाली वर्जिश किसी भी अपने आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं जिनको घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम है उनका रेकमेंड नहीं करता हूँ। इसकी वजह क्या है? अच्छा, अब ये नहीं करनी। आप बड़े लोग हैं जो ये करते हैं, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये सोचेंगे कि ये तो मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये भी करनी है तो किस तरह से करनी चाहिए। देखें, अगर ये मैं कर रहा हूँ तो ये गलत है, बट अगर मैं अपने टखनों के ऊपर यहाँ पे इस जगह के ऊपर वेट लगा लूँ, वजन लगा दूँ इस तरह से और फिर मैं इसको उठाऊँ तो फिर ये ठीक है। अब मैं ये इसको ठीक क्यों कह रहा हूँ और जो मैंने बिना वेट वाली बात की है कि वो नहीं करनी, उसको मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको दोनों की अभी समझ आ जाएगी। सो अभी ये आपने इस पिक्चर पे देखें ज़रा, ये अभी आपको घुटना हिलता हुआ नजर आ रहा है। जब घुटना हिल रहा है यानी ये वाली हड्डी और ये वाली हड्डी आपस में दोनों रगड़ रहे हैं या नहीं? रगड़ रही है ना। तो बीच में इसके कार्टिलेज है, रबड़ है। रबड़ है तो इनकी रगड़ उस तरह की नहीं है कि इसके ऊपर कोई चोट लगे। अगर बीच की रबड़ ना हो, अगर बीच में इन दोनों हड्डियों के बीच में ग्रीस ना हो तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ऊपर वाली और नीचे वाली जो हड्डी है, ये हड्डियां डायरेक्टली आपस में रगड़ेंगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि इन दोनों हड्डियों के बीच में से गैप खत्म हुआ होगा। ये जो आप एक्सरे देख रहे हैं ना, इस एक्सरे में ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, जिसकी वजह से जब आप इस तरह की मूवमेंट करेंगे, ये कौन सा वाली मूवमेंट है भला? ये वाली मूवमेंट है जिसमें हम बैठ के अपनी टांगों को ऊपर उठा रहे हैं। जब हम ऊपर उठा रहे हैं तो क्या हो रहा है? बीच में इस तरह से गैप खत्म हुआ है और ये हड्डियां आपस में रगड़ रही हैं। ये जब रगड़ेंगी तो क्या होगा? तो ये नोकदार हो जाएंगी। तो फिर ये तो उल्टा आप नोकदार कर रहे हैं अपने घुटनों को, क्योंकि पहले ही आपके घुटनों के बीच में स्पेस खला खत्म हुआ है। अक्सर लोग इसको कहते हैं हमारे घुटनों के बीच में खला आ गए। जब घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम, खला आता नहीं है, खला खत्म होता है। अच्छा, तो जब ये गैप खत्म हुआ होगा तो ये रगड़ेंगे आपस में, है ना। अब जिन लोगों को, अच्छा ये डिफरेंट स्टेजेस का होता है, लाइक जिनको घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम हो, कुछ ग्रीस खत्म हुई है, फिर थोड़ी सी और खत्म हो गई, कुछ और खत्म हो गई, लेकिन बढ़ते 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 ये कार्टिलेज कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। अगर किसी को ग्रेड 1 का ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या 2 का हो और वो गलत एक्सरसाइज करते हैं तो वो ग्रेड 3 और 4 पे बड़ी जल्दी पहुंचते हैं। जो आपने 60 साल में पहुंचना होता है वो 3-4 साल में पहुंच जाते हैं। सो उसके लिए आप करना क्या होगा? अब करना ये होगा कि कोई ऐसी वर्जिश होनी चाहिए जिस वर्जिश में ज्यादा हिले ना। एक तो वो कौन सी वर्जिश होगी? वो ये होगी। अब इसके अंदर आप मुझे ये बताएं, मेरा घुटना बहुत ज्यादा हिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। मैं अपने घुटने को इस बॉल के ऊपर जोर से दबा रहा हूँ, घुटने के ऊपर वाले पट्टे, नीचे वाले पट्टे सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन घुटने पे मूवमेंट नहीं हो रही, जिसकी वजह से घुटनों में रबड़ नहीं आ रही है। ये तो होगी एक बात।
अब दूसरी ये चीज़ है कि ये वाली जो वर्जिश है जिसके बारे में बड़े लोग हैं जो करते हैं कि बैठ के टांगे ऊपर उठाना है, तो इसको फिर हम किस तरह से करेंगे? किसको हमने कुछ इस तरह से करना है कि जब हम ये वर्जिश करें तो हमारे घुटनों के बीच में खला होना चाहिए। ये इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, यहाँ पे खला खत्म हुआ है। अब ये वर्जिश इस तरह से करनी है कि आपके घुटने ऐसे नहीं होने चाहिए, चाहे आपको ग्रेड 4 भी आपने ये वाली वर्जिश करनी है जो मैं अभी समझाने लगा हूँ, अच्छे से समझने, चाहे कौन सा भी ग्रेड है आपके घुटनों में। अच्छा, अब इसके बीच में ये जो खला खत्म हुआ है ना, ये हमने खला लेके आना है। अब ये खला कैसे आ सकता है? लाइक इस तरह का हमने खला लेके आना है। अब घुटनों के बीच में रबड़ तो नहीं आएगी, लेकिन खला लेके आ सकते हैं, यानी गैप हम लेके आ सकते हैं। अब अगर हम गैप ले आए, अगर घुटनों की इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी के बीच में अगर हम गैप ले आए, खला ले आए, तो फिर अगर हम मूवमेंट करेंगे तो मुझे ये बताएं ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी आपस में रगड़ेगी या नहीं? नहीं रगड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में गैप आ गया है, थोड़ा सा एक खला आ गया। अब ये खला कैसे आ सकता है? खला हमने लेके आना है कि इस तरह से आपने बैठ के अपने ये टखने देख रहे हैं, इनके साथ बांध लेना है वेट, इनके साथ बांध लेना है वजन। अब अगर तो घर में आपके पास इस तरह का वेट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वेट नहीं है तो फिर खरीदें या फिर कोई सॉक से जुराबें लेके उसमें कोई चीज़ भर लें और ऐसे अपनी टांगों के साथ यहाँ पे बांध लें। अब ये बांध लिया तो बांध लेंगे ना तो ये नीचे की तरफ खिंच जाएगा, ये नीचे की तरफ खिंचा हुआ होगा, यानी कि आपको घुटने को नीचे की तरफ खींच लेगा, जिससे क्या होगा, इस हड्डी और इस हड्डी के बीच में गैप आ जाएगा। जब ये गैप आ जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने वो एक्सरसाइज करनी है जिस समय मना कर रहा था। अब इस तरह से इसको बांध के, ये गैप है तो अब आपने ऊपर की तरफ उठाया, 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड किया। अच्छा, 10 सेकंड होल्ड करते अगर दर्द हो रही है तो सिर्फ 2 से 3 सेकंड चाहे होल्ड कर ले, फिर नीचे लेके जाएं, इसको रेस्ट दें, फिर से दोबारा ऊपर की तरफ उठाएं और 10 सेकंड के लिए रोक के रखें, फिर नीचे की तरफ लेके जाएं। अगर आपने यहाँ पे वेट लगाए बगैर ये वाली एक्सरसाइज की ना, जिसके अंदर हम कोई वेट नहीं लगा और हम ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये उल्टा आपको फायदा देने के बजाय नुकसान लेगी। उसकी वजह कि हड्डियां आपस में रगड़ रगड़ के आपको, अगर आप स्टेज 1 पे हैं तो बड़ी ही स्पीड से आपको स्टेज 2, 3 और 4 के ऊपर लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि हड्डियां आपस में रगड़ रही होंगी, ये लोगदार हो जाएंगे, ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे। सो इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, आपने इस तरह से वेट लगा के, वजन लगा के, फिर आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है। सो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, इतनी सेफ है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे आता है कि ये कितनी दफ़ा करना है। आपके घुटनों में अगर ग्रीस का प्रॉब्लम है और वो आप स्टेज 4 पे और आपको कहा गया है कि आपका टोटली रिप्लेसमेंट होगा, घुटने ही चेंज होंगे, तो आपने कोशिश करनी है कि जब आप वेट लगाएं तो उसके बाद वजन लगा के अपने टखनों के साथ आपने तकरीबन 6 से 7 दफ़ा इस वर्जिश को करना है, लेकिन होल्ड कर करके, स्पीड से ऊपर नहीं लेके जाना, नीचे नहीं लेके जाना। ये ना हो कि कुछ इसे ठीक करने के चक्करों में किसी और पट्टे को टाइट कर लें, चढ़ा लें, जैसे पट्टों में करल पड़ जाए। सो आराम आराम से स्मूथ किसी भी जगह बैठ के। और इसमें एक चीज़ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने ये वर्जिश करनी है तो आपके हाथ बेड के ऊपर नहीं होने चाहिए, आपके चाहे वो कमर के ऊपर होने चाहिए या अपने ऊपर होना चाहिए, ताकि अक्सर लोग होता है जिनको मैं ये वर्जिश बताऊं तो वो बेड के ऊपर जोर दे के फिर घुटने उठाते हैं, तो सारा वजन जो है वो आपके बाजुओं में पड़ रहा होता है। सो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने हाथ को कमर पे या साइडों के ऊपर इस तरह रख लें, फिर ये वर्जिश करें, ताकि आपके ये जो घुटनों पे ऊपर वाले पट्टे हैं और नीचे वाले पट्टे हैं, इनके ऊपर अच्छा खासा मूवमेंट हो। अक्सर लोगों को मैं मना करता होता हूँ कि मूवमेंट के साथ आपने घुटनों की एक्सरसाइज नहीं करनी अगर घुटनों में ग्रीस का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर करनी पड़े तो फिर कैसे करनी है, आपने वेट उड़ा के करनी है, क्योंकि वेट लगाएंगे तो गैप आएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपने 2 ये सिंपल सी वर्जिशें करनी है, दिन में 2 से 3 घंटे के बाद करें। जो मैं बता रहा था 6 से 7 दफ़ा आपने वेट वाली करनी है, जो वजन वाली जो वर्जिश है, बट ये वाली जो वर्जिश है इसको आप 6-7 के बजाय इसको आप 20-20 दफ़ा करें, चाहे आपको ग्रेड 1 है चाहे आपको ग्रेड 4 है। अगर आप ये वर्जिशें करेंगे आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर आपके जो घुटनों के अराउंड पट्टे हों वो स्ट्रेंथन हो जाएंगे, वो मजबूत हो जाएंगे, और इनके मजबूत होने से आपके घुटनों के ऊपर जो वजन आता है ना वो कम हो जाएगा। जब हमारा वजन ही सारा हमारे पट्टे उठाएंगे, घुटनों पे वजन कम आएगा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि घुटनों की जो ग्रीस का प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है वो स्लो डाउन हो जाएगा, वो बहुत स्पीड से नहीं बढ़ेगा।
और अगर आप ये वर्जिशें नहीं करते तो फिर इसका क्या नुकसान होगा, फिर ये होगा कि आपके घुटने कमज़ोर रहेंगे, आपके पट्टे कमज़ोर रहेंगे, आपका सारा वजन इन घुटनों के ऊपर आएगा, जिसका नुकसान ये होगा कि घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम बड़ी स्पीड से ख़राब होता रहेगा। अगर आपको ये वर्जिशें समझ आई हैं नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है, और अगर कोई क्वेश्चन है दो भी कमेंट्स में बताना है मुझे। अगर कोई आप पूछना चाहें कि मैं कोई पहले जो वर्जिश कर रहा था वो गलत कर रहा था या सही कर रहा था तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नीचे मुझसे पूछें। और इसके अलावा अगर आपने देखना है कि घुटनों की ग्रीस के लिए कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, पट्टों के खिंचाव के लिए कौन सी ग़िज़ा खानी चाहिए, वो मैं वीडियो के एंड पे पिन करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। और इस चैनल के ऊपर आप विजिट करके लाजमी वो वीडियोस देखिएगा, आप अपनी फैमिली फ्रेंड से ये सारा कुछ शेयर कीजिएगा, क्योंकि घुटनों की ग्रीस का प्रॉब्लम एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। इसे अगर आपने ठीक करना है तो इसके बेस्ट दो तरीके हैं कि वर्जिश, सही वर्जिश करें, गलत वर्जिश ना हो जाए आपसे, और दूसरा अपनी खाने की करें, अपनी ग़िज़ा ठीक करें। ये दो ही हल हैं। इसके अलावा अगर आप इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, हाइलुरोनिक इंजेक्शन लगवा रहे हैं, और कोई आपको कह रहा है कि मैं इसमें ग्रीस भर दूंगा, कार्टिलेज भर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो वक्ती तौर पे आपको फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो थोड़ी लुब्रिकेशन उसके अंदर मिल जाती है घुटनों के बीच में। बाकी इसका परमानेंट एक सोल्यूशन ये है कि आप नए घुटने दबा लें, टोटली रिप्लेसमेंट करवा लें अगर आपको ग्रेड 4 है। बट वो भी डिपेंड करता है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो, शुगर हो, तो फिर उन केसेस के अंदर मुश्किल हो जाता है वो वाला ऑपरेट कराना, क्योंकि वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेट है। सो ये जो दो वर्जिशें हैं इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपने खाने ठीक करें। कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट्स में पूछें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।